हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में देखेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर हिंदी विषय के 2023 से 2015 तक के जितने भी अत्यभूतरी प्रश्न पूछे गए हैं सभी को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। आइए 2023 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 1 है, कहानी शिक्षण की विधियां बताइए। उत्तर है कहानी शिक्षण की विधियां, हेडिंग डालिएगा, उसमें लिखिएगा संवादात्मक विधि। दूसरा है श्रव्य दृश्य विधि। तीसरा है गतिविधि आधारित विधि। चौथा है नाट्य रूपांतरण। क्वेश्चन संख्या 2 है, उच्चारण दोष के सामान्य कारण क्या हैं। उत्तर है उच्चारण दोष के सामान्य कारण हैं, हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा मुख्य संरचना की समस्या, सुनने की कमी, भाषा सीखने में त्रुटियां, क्षेत्रीय प्रभाव। क्वेश्चन संख्या 3 है, मौखिक अभिव्यक्ति के सोपान क्या हैं। उत्तर है मौखिक अभिव्यक्ति के सोपान है, हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा ध्यान से सुनना, स्पष्ट उच्चारण, विचारों की अभिव्यक्ति, आत्मविश्वास। क्वेश्चन संख्या 4 है, शब्द की शक्तियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है हेडिंग में लिखिएगा शब्द की शक्तियां हैं। पहला है द्योतक शक्ति, दूसरा है भावनात्मक शक्ति, तीसरा है प्रेरक शक्ति, चौथा है सामाजिक शक्ति। क्वेश्चन संख्या 5 है, हिंदी व्याकरण के अनुसार वाक्यों के प्रकार लिखिए। उत्तर है हिंदी व्याकरण में वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। पहला है विधान वाक्य, दूसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य, चौथा है विस्मयादिबोधक वाक्य। क्वेश्चन संख्या 6 है, उपसर्ग क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर है उपसर्ग वे शब्दांश या अक्षर होते हैं जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उदाहरण है, पहला है दुह धन ख यानी बराबर ये हो जाएगा दुख। दूसरा है प्रधन गति हो जाएगा प्रगति, यहाँ पर प्र उपसर्ग है। तीसरा है अधन संभव, असंभव हो जाएगा, यहाँ पर अ उपसर्ग है। 2022 का पहला क्वेश्चन है, किन्हीं 4 विराम चिन्हों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। उत्तर है पहला है पूर्ण विराम, वाक्य के समाप्ति पर लगाया जाता है। दूसरा है प्रश्नवाचक, जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। तीसरा है अल्प विराम, वाक्यांश अलग करने हेतु लगाया जाता है, जब थोड़ा सा रुका जाता है तो वहां पर लगाया जाता है। चौथा है विस्मयादिबोधक चिन्ह, आश्चर्य खुशी व्यक्त करने के लिए वहां पर शब्दों के बीच में ये लगाया जाता है। क्वेश्चन संख्या 2 है, समास कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर है समास के प्रकार, हेडिंग डालिएगा, उसमें लिखिएगा अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि और द्वंद्व समास। क्वेश्चन संख्या 3 है, छत्र संयुक्त वर्ण किन 2 वर्णों से मिलकर बना है। उत्तर है छत्र आधा का और स से मिलकर के बना है। क्वेश्चन संख्या 4 है, दिए गए प्रत्यय का प्रयोग करते हुए 2 शब्द बनाइए। आई दिया गया है, इसमें देखिएगा आई उत्तर हो जाएगा, आई में पढ़ाई और लड़ाई, लिखाई कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है, जिसमें आई आना चाहिए। क्वेश्चन संख्या 5 है, मौखिक अभिव्यक्ति की उपयोगिता बताइए। उत्तर है मौखिक अभिव्यक्ति विचारों के आदान प्रदान और प्रभावी संचार में सहायक होती हैं। क्वेश्चन संख्या 6 है, पत्र के प्रकार लिखिए। उत्तर हो जाएगा पत्र के प्रकार, हेडिंग डालिएगा, उसमें लिखिएगा व्यक्तिगत पत्र, और दूसरा है व्यावसायिक पत्र, तीसरा है औपचारिक पत्र। 2021 का पहला क्वेश्चन है, उपसर्ग किसे कहते हैं। उत्तर है जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 2 है, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, परिभाषा दीजिए। उत्तर है जो संज्ञा किसी संपूर्ण वर्ग या जाति का बोध कराती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। उत्तर है कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। क्वेश्चन संख्या 4 है, मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। उत्तर है मौखिक अभिव्यक्ति, हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा विचारों को बोलकर व्यक्त करने की प्रक्रिया है, और लिखित में लिखिएगा लिखित अभिव्यक्ति में हेडिंग डाल करके
विचारों को लिखकर व्यक्त करने की प्रक्रिया है। क्वेश्चन संख्या 5 है, सर्वनाम किसे कहते हैं? उत्तर है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 6 है, काल के प्रमुख रूप से कितने भेद होते हैं? उत्तर है, काल के 3 प्रमुख भेद होते हैं। हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। 2020 का पहला क्वेश्चन है, समास किसे कहते हैं? उत्तर है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बना नया शब्द समास कहलाता है। क्वेश्चन संख्या 2 है, मौलिक लेखन किसे कहते हैं? उत्तर है, जो लेखन लेखक की अपनी रचनात्मकता से उत्पन्न हो उसे मौलिक लेखन कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 है, लिंग किसे कहते हैं? उत्तर है, शब्दों के जिस रूप में पुरुष या नारी जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। समस्त संज्ञा पद 2 लिंगों में से किसी एक लिंग में ही होते हैं, या तो वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। क्वेश्चन संख्या 4 है, गद्य और पद्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, गद्य, हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा, गद्य में भाषा सरल, सीधी और व्याकरण के नियमों का पालन करती है। यह भाव को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। पद्य में लिखिएगा, पद्य में छंद, तुक और लय का प्रयोग होता है। यह काव्यात्मक होता है और भाव को सौंदर्यपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन संख्या 5 है, वाक्य किसे कहते हैं? उत्तर है, शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करे वाक्य कहलाता है। क्वेश्चन संख्या 6 है, काल की कितनी अवस्थाएं मानी जाती है? उत्तर है, काल की 3 अवस्थाएं मानी जाती है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। 2019 का पहला क्वेश्चन है, अधि उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। उत्तर है, अधिकार, अध्यापक, अधिग्रहण, अध्ययन। क्वेश्चन संख्या 2 है, क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखते हुए 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर है, जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण में, तेज दौड़ा, धीरे चला। क्वेश्चन संख्या 3 है, विदुषी एवं तपस्विनी शब्द का पुल्लिंग शब्द लिखिए। उत्तर है, विद्वान और तपस्विनी हो जाएगा तपस्वी। क्वेश्चन संख्या 4 है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। प्रिया, बुद्धिमान, श्रीमती, उत्सव। उत्तर सही हो जाएगा, प्रिया, बुद्धिमान, श्रीमती, उत्सव, ऐसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन संख्या 5 है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर है, जिससे किसी भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में, प्रेम, क्रोध। क्वेश्चन संख्या 6 है, अभि उपसर्ग जोड़कर 4 शब्द लिखिए। उत्तर है, अभिनय, अभिषेक, अभियोग, अभिप्रेरणा। 2018 का पहला क्वेश्चन है, अधि उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। उत्तर है, अधिपति, अधिकार, अधिवक्ता, अधिनायक। क्वेश्चन संख्या 2 है, क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखते हुए 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर है, जो शब्द क्रिया या विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, वह तेज दौड़ता है। दूसरा है, बच्चा धीरे धीरे पढ़ रहा है। इसमें विशेषता धीरे धीरे और तेज हो जाएगा। तीसरा है, विदुषी एवं तपस्विनी शब्द का पुल्लिंग शब्द लिखिए। विदुषी का हो जाएगा विद्वान और तपस्विनी हो जाएगा तपस्वी। क्वेश्चन संख्या 4 है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। उत्तर है, प्रिया, बुद्धिमान, श्रीमती, उत्सव। ये दिए गए थे दोस्तों, इसका सही करना था, तो ये सही रूप हो गया, इसका प्रश्न नहीं है, छूट गया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 5 है, क्वेश्चन संख्या 5 है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर है, जो संज्ञा किसी भाव, गुण या अवस्था का बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
उदाहरण में सुंदरता, मित्रता। क्वेश्चन संख्या 6 है, अभी उपसर्ग जोड़कर 4 शब्द लिखिए। उत्तर है अभिलाषा, अभिषेक, अभिमान, अभियोग। 2017 का पहला क्वेश्चन है, प्र उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। उत्तर हो जाएगा प्रगति और प्रक्रिया। क्वेश्चन संख्या 2 है, प्रत्यय किसे कहते हैं। उत्तर है जो शब्द के अंत में जुड़कर उनका अर्थ बदलते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण में फल, धन, वान, फलवान हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 3 है, काल कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर में लिखिएगा काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। क्वेश्चन संख्या 4 है, अनुकरण वाचन किसे कहते हैं। उत्तर है किसी विशेष शैली या व्यक्ति की नकल करके पढ़ने को अनुकरण वाचन कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 5 है, मौन वाचन के 2 उद्देश्य लिखिए। उत्तर है पहला चिंतन और समझ, दूसरा है एकाग्रता। क्वेश्चन संख्या 6 है, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकारों का नाम लिखिए। उत्तर हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। 2016 का द्वितीय बैच का पहला क्वेश्चन है, अंश और अंश शब्द का क्रमशः अर्थ लिखिए। अंश का हो जाएगा भाग और एक अंश का होता है कंधा। क्वेश्चन संख्या 2 है, स्वर किसे कहते हैं। उत्तर हो जाएगा जो बिना किसी बाधा के उच्चारित होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे मात्रा हो गया, या अल्फाबेट में बात करें दोस्तों तो वावेल हो गया। क्वेश्चन संख्या 3 है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। उत्तर हो जाएगा उत्थान का पतन और मुख का हो जाएगा वाचल। क्वेश्चन संख्या 4 है, आ उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। उत्तर हो जाएगा आगमन और आदान। क्वेश्चन संख्या 5 है, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे क्या कहते हैं। उत्तर है सर्वनाम। क्वेश्चन संख्या 6 है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर में हो जाएगा पत्र 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत पत्र, व्यावसायिक पत्र और औपचारिक पत्र। – 2016 का प्रथम बैच का पहला क्वेश्चन है, अजर और अजीर शब्द का क्रमशः अर्थ लिखिए। उत्तर है अजर का हो जाएगा जो कभी बूढ़ा ना हो, और दूसरा है अजीर, अजीर का होता है आंगन या सहन। क्वेश्चन संख्या 2 है, बाल साहित्य से संबंधित 2 पत्रिकाओं के नाम लिखिए। उत्तर हो जाएगा चंपक और नंदन। क्वेश्चन संख्या 3 है, मौन वाचन क्या है। उत्तर है ध्यान से बिना आवाज के पढ़ने की प्रक्रिया मौन वाचन कहलाती है। क्वेश्चन संख्या 4 है, प्र उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। उत्तर है प्रसन्न और प्रभात। क्वेश्चन संख्या 5 है, आकाश और अग्नि का क्रमशः एक एक पर्यायवाची लिखिए। आकाश का हो जाएगा गगन, अग्नि का हो जाएगा पावक। क्वेश्चन संख्या 6 है, समास की परिभाषा लिखिए। उत्तर है 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने नए शब्द को समास कहते हैं। 2015 का पहला क्वेश्चन है, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है। उत्तर है स्वर जो बिना किसी अवरोध के उच्चारित होते हैं स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, ई, उ। व्यंजन हेडिंग डालिएगा, जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन कहते हैं। उदाहरण के लिए क, ख, ग। क्वेश्चन संख्या 2 है, आदर्श वाचन किसे कहते हैं। उत्तर है शुद्ध, स्पष्ट, भावपूर्ण और प्रभावशाली वाचन को आदर्श वाचन कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 है, अनुरक्ति एवं निस्सीम शब्द का विलोम लिखिए। अनुरक्ति का हो जाएगा विरक्ति, निस्सीम का हो जाएगा सीमित या सीमितता। क्वेश्चन संख्या 4 है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं। उत्तर है विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग आश्चर्य, खुशी, दुख या क्रोध जैसे भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 5 है,
द्रुत पाठ का क्या अर्थ है? उत्तर है द्रुत पाठ का अर्थ है तेज गति से पढ़ना, जिसमें पढ़ने की गति बढ़ाई जाती है लेकिन समझ में कमी नहीं आती। क्वेश्चन संख्या 6 है कहानी का महत्व लिखिए। उत्तर है कहानी का महत्व हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा। पहला है नैतिक शिक्षा देना, दूसरा है बच्चों की कल्पना शक्ति और रचनात्मकता बढ़ाना, तीसरा है परिभाषा और संप्रेषण कौशल का विकास करना। तो ये थे 2023 से 2015 तक के अतिलेखोत्तरीय प्रश्न।